तुम अगर दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। जिला प्रशासन ऐसी ही बात सीएम नीतीश के सामने कर रही है। बता दें कि नालंदा के बाद छपरा जिले से खबर आ रही है कि वहां जहरीली शराब पीने से कुल 13 लोगों की मौत हो गई है। जो लोग मरे हैं उनके परिजन ये बता रहे हैं कि हमारा घरवाला जिसकी मृत्यु हुई है वो शराब पीकर आया था, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई और अस्पताल ले जाने से पहले और कई लोगों को जब अस्पताल ले जाया गया तब वहां उसकी मौत हो गई। लेकिन जिला प्रशासन ये कह रही है कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से नहीं बल्कि ठंड लगने से हुई है। आपको बता दें कि हम नीतीश सरकार के बारे में इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि नीतीश सरकार में बीजेपी भी शामिल है, लेकिन बीजेपी ही सवाल ये उठा रही है कि जिला प्रशासन का काम ये नहीं होता है ये बताना कि किसकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है और किसकी नहीं, जब तक कि मेडिकल जांच ना हो जाए, पोस्टमार्टम ना हो जाए। लेकिन जिला प्रशासन ने फिर जल्दीबाजी दिखाई थी और यह कह दिया कि किसी की भी मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से नहीं हुई बल्कि ठंड से हुई है। जबकि आपको बता दें कि सिवान के दरौली के सीपीआई माले के विधायक सत्यदेव राम पहुंचे थे। वो लगभग 7 लोगों की मौत शराब पीने से भी उनके परिजनों से मिले थे और सभी ने एक बार में स्वीकारा कि जितने भी लोग मरे हैं 7 लोग कम से कम उन लोगों ने शराब पिया था और शराब पीने के बाद उनकी मौत हुई है और कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। जिला प्रशासन इस बात पे अड़ा हुआ है कि किसी की मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है। आपको हम बता दें कि इसके अलावा जो स्थानीय मुखिया होते हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष होते हैं, तमाम पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, इसके अलावा एसडीपीओ जांच करने गए थे और जांच के बाद ये बयान दिया। अब लगातार ये सवाल उठेगा कि कई बार से विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रही हैं, कुछ लोग भी मांग कर रहे हैं, जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि अगर सीएम नीतीश वाकई में शराबबंदी को सफल बनाना चाहते हैं तो थानेदार को जिम्मेदार ठहराने से या उससे ज्यादा चौकीदार को जिम्मेदार ठहराने से बढ़िया यह होगा कि जो मुखिया होते हैं, जिला परिषद होते हैं, विधायक, एमएलए, एमपी होते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि अगर आपके इलाके से शराब मिलती है तो इसके लिए आपको जिम्मेदार माना जाएगा तो शराबबंदी सफल होगा। लेकिन सीएम नीतीश ऐसा नहीं कर रहे हैं और हाल ही में खबर ये आई थी कि जेडीयू के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो भी कई जगहों से शराब पीते हुए नजर आए हैं। तो साफ तौर पे अब जब छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई ऐसी बात कही जा रही है तो अब साफ तौर पर सीएम नीतीश की परेशानी बढ़नी तय है और लगातार अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह को लेकर एक बड़ा हमला बोला है और यह कहा है कि श्याम बहादुर सिंह वीडियो में शराब के नशे में झूमते हुए दिख रहे हैं तो क्या श्याम बहादुर सिंह पर कोई कार्रवाई होगी? अगर नहीं होगी तो इसका मतलब साफ है कि शराबबंदी जो है कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए आईवाश है, ताकि लोगों को अन्य मसलों पर गुमराह किया जाए। जो अन्य मसला स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार है उसको हटाकर हर जगह सिर्फ बिहार में जो है शराबबंदी का जिक्र हो रहा है और लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। दिखावे के लिए कहीं छापेमारी हो रही है लेकिन जो बड़ा शराब माफिया है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और बाकायदा हाईकोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया था, ये सवाल पूछा था, सख्त सवाल पूछा था कि क्या आपकी पुलिस शराब माफिया से मिली हुई है? क्या एक व्यापारिक नेटवर्क के जरिए बिहार में शराब का धंधा हो रहा है? आपने अब तक कितने बड़े शराब माफिया को पकड़ा है? तो हाई कोर्ट के लताड़ के बाद सीएम नीतीश की परेशानी बढ़नी तय है और एक बार फिर से अब इस बात को लेकर विवाद बढ़ेगा जब जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि छपरा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत नहीं हुई है, जबकि उनके परिजन ये बता रहे हैं कि वो रोज शराब पीते थे, पूरे इलाके में हर जगह शराब मिल रही है। लेकिन जब पुलिस वहां छापेमारी करने पहुंची तब वो लोग वहां से गायब थे। और अक्सर ऐसा चौकीदार भी आरोप लगाते हैं कि जब हम थाना में यह शिकायत पहुंचाते हैं कि फला जगह पर शराब बन रहा है तब थानेदार साहब, डीएसपी साहब खुद उसको कॉल कर देते हैं और फिर हम निशाने पर आ जाते हैं और हमें कहा जाता है कि हम तुमको जीने नहीं देंगे या तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। चौकीदारों ने कहा था कि हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन सीएम नीतीश शराबबंदी को लेकर नए शिगुफा छोड़ रहे हैं और यहां तक कि रिपोर्ट जारी करने की बात की है कि 2 महीने का सर्वे होगा, बताया जाएगा कि शराबबंदी से कितना फायदा हुआ है। लेकिन लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर वाकई में जांच ही करवानी है, सर्वे ही कराना है तो हाई कोर्ट की किसी रिटायर्ड जस्टिस से करवाना चाहिए ताकि वाकई में यह पता चल पाए कि शराबबंदी से बिहार को कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो खबर यह है कि नालंदा में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत के बाद छपरा जिले से में भी 13 लोगों की मौत हुई है। कही जा रही है कि इन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, उनके परिजन ये कह रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन कह रही है कि लोगों की मौत जो है ठंड से हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि सच्चाई क्या कुछ है। हालांकि इस बात की प्रबल संभावना है कि शराब पीने से हो सकती है, जब उनके परिजन ही ये कह रहे हैं, क्योंकि उनके परिजनों को कहीं ना कहीं इस बात का होता है कि अगर हम कहेंगे कि शराब पीने से मौत हुई तो हम पर कार्रवाई हो सकती है। फिर भी वो ये आकर कह रहे हैं कि हर जगह जो है शराब मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं शराब की बिक्री से नाराज थे क्योंकि अगर शराब मिल रहा था तभी जो लोग शराब के आदी हो जाते हैं वो शराब पी रहे थे। तो क्या कुछ अपडेट आता है? क्या वाकई अंत में जिस तरह नालंदा में पहले प्रशासन ने इंकार किया फिर स्वीकार किया, तो क्या उसी तरीके से छपरा में, सिवान में जो है फिर से प्रशासन एक बार स्वीकार करेगी कि वाकई में लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है? आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।